हाय एवरीवन। सो आज आउ गोटे नुआ टॉपिक सो आम मैंने वीडियो देखा। ओके, से टॉपिक ना हो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। आम जाने पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो ए उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा। तो आज जानवा पॉलीमॉर्फिज्म कौन, ताको केमती इम्प्लीमेंट करा जाए आउ तार किछि टाइप्स अच्छी जदि तांकर भितर डिफरेंशिएशन केमिति हुए, तो आम जानिबा ए वीडियो रे। चलो देखिबा। First, हम जानिबा polymorphism कौन। Polymorphism definition. Okay, the word polymorphism means having many forms. Okay, in simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म माने होची मेनी फॉर्म्स। ओके, तो से कहते इन सिंपल वर्ड में कौन कहवा ना गोटे मेसेज जदि डिफरेंटली बिहेव कर डिफरेंट प्लेसेस रे ताको कहा जाए पॉलीमॉर्फिज्म माने मेनी फॉर्म्स। ओके, सिंगल जिनस डिफरेंटली बिहेव कर डिफरेंट जगह माने डुप्लिकेट। एग्जांपल डुप्लिकेट भाव सपोज बिहेव करिवो ताको कहा जाए पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट टर्म कौन एग्जांपल इन रियल वर्ल्ड। ओके, रियल वर्ल्ड केमती जानिबा पॉलीमॉर्फिज्म गोटे कौन एग्जांपल ना ए पर्सन at the same time can have different characteristics. Okay, like a man at the same time is a father, a husband, an employee. So the same person plays different behavior in different situations. This is called polymorphism. Okay, तो हमें क्लियरली जानिले कि polymorphism कौन ना गोटे मनीष सी डिफरेंटली बिहेव कर डिफरेंट सिचुएशन हिसाब रे। सपोज सी तार चिल्ड्रन मान फादर भाया बिहेव करे, तार वाइफ हजबैंड भाया बिहेव करे, तार मदर सन भाया बिहेव करे, एंड गोटे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से गोटे एम्प्लॉई भाया निजको रिप्रेजेंट करे। तो सही पर्सन डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट बिहेवियर। ओके, तो ताको आम कौन कहूँ ना पॉलीमॉर्फिज्म। Okay, the polymorphism is considered one of the important features of object-oriented programming. Okay, it is one of the important feature. The important feature बोले हमको जानवा दरकार polymorphism को हमें केमिति implement करिबा। Okay, the polymorphism allows us to perform a single action in different ways. हमें जाने कि single person different ways रे differently behave जो करूँ। Okay, the word poly means many and morph polymorphism. The poly means many and morph means forms. So it means many forms. Okay. The types of polymorphism corner. Now there are two types of polymorphism in Java. One is compile time polymorphism, another is runtime polymorphism. The compile time और runtime polymorphism केमिति हमें achieve करिबा जावा तबे देखिबा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन ना तुम जानी पाथो कंपाइल टाइम लेखा है माने कौन एटा कंपाइल टाइम रे ही ए पॉलीमॉर्फिज्म बिहेव माने एटा जो इम्प्लीमेंटेशन एटा कंपाइल टाइम रे ही होथिबो कारण लेखि छे कंपाइल टाइम। सिमिलरली रन टाइम रे होतो कंपाइल माने कौन ना तो तुम प्रोग्रामिंग तुम लेखि सारा पर थोड़े कंपाइल करछो कंपाइलर द्वारा to rectify your programming having any errors माने किछि डाटा इश्यूज अच्छी किसी प्रोग्रामिंग रे लॉजिक एरर अच्छे तो फाइंड करा पे मैं कंपाइल करूँ रन करा पूर्व तो सही टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुए तो कुआ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो एटा को भी हमें कहूँ कौन ना स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा द्वारा अचीव हो पारे ना फंक्शन ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। मेथड और फंक्शन होची सेम तार डुप्लिकेट नहीं माने फंक्शन को भी मेथड कहा जाय पारे जावा रे। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग लोडिंग कौन जानिबा। व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विथ द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स देन दिस फंक्शंस आर सेड टू बी ओवरलोडेड। ओके, जदि मल्टीपल फंक्शंस विथ द सेम नेम तुम गोटे क्लास रे मल्टीपल फंक्शंस अच्छी फंक्शंस लिखुच क्लास भितर राइट। जदि क्लास रे सेम फंक्शन ना रे दी तीन टा फंक्शन अच्छी ओके से ना रे ही ताको आम कौन कह बट तार डिफरेंट पैरामीटर थी गोटे जिन मार्क कर कौन ना सेम थी किंतु पैरामीटर डिफरेंट थी। पैरामीटर कौन ना फंक्शन भितर जो आम आर्गुमेंट पास करूँ से जो आम इंटीजर करूँ फ्लोट करूँ स्ट्रिंग करूँ डबल करूँ बुलियन करूँ जो टाइप ऑफ पैरामीटर आम पास कर डिफरेंट हो पारे थी एंड तुम नेमटा सेम थी ताको कह जाए फंक्शन ओवरलोडेड। ओके,
The function can be overloaded by change in number of arguments or change in the type of arguments. माने हमें जो number of arguments माने कितना arguments हमें जो pass को जो suppose same method दुटा अच्छी गुटे class रे गुटे method दुटा argument नोची another method तीनटा argument नोची सेटा को भी function overloading कही परिवा and change in type of arguments in type माने आम जो इंट इंट आड कर गोटे फंक्शन रे आ गोटे फंक्शन रे फ्लोट फ्लोट आड कर ओके तो यहाँ कौन टाइप ऑफ आर्गुमेंट से चेंज है तो ये दुटा केस रे भी फंक्शन ओवरलोड जिनिस अचीव हो पार जावा ओके तो आम देखा बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स केमती नहीं फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जीक्यूट कर जावा तो आम देखा क्लास क्लास नेम मल्टीपल वार्स इज द क्लास नेम ता भीतर दुईटा मेथड विथ टू पैरामीटर्स ए मेथड रे होजी static int multiply int a comma b return a into b okay and this method having a double parameter change the different type of arguments okay तांकर काउंट सेम अच्छी एटा भी दुटा किंतु यार इंट आर डबल ये रिटर्न को ए इंटू बी जिते बड़े आम मेन क्लास रे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा मेन मेथड अंडर रे ओके तो मुझे गोटे कथा कहना भूली जाइए जदि आम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट न करिकी आम चाहूँ कि मेथड को एक्सेस करने तो आम डायरेक्ट क्लास नेम द्वारा भी मेथड को कॉल कर पारिबा ओके मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी जब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता तो मुझे कौन थी ना मल्टीपल वार्स क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू ऑफ मल्टीपल वार्स देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड माने कौन सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता ना किंतु मुझे बिना ऑब्जेक्ट थ्रो रे भी मैं कॉल करमी कॉल कर मो क्लास नेम डॉट ऑपरेटर द मेथड नेम जहाँ को कॉल करने चाहूँ से पास कर कौन आर्गुमेंट्स एटा हूँ फॉर्मल आर्गुमेंट एटा हूँ एक्चुअल आर्गुमेंट जिते फॉर्मल आर्गुमेंट रे आसीबो एठी ए वेरिएबल जगह 2 जगह प्लेस हो बी जगह 4 प्लेस हो तो रिटर्न कौन करिवो ना 2 into 4 इक्वल्स टू 8 सिमिलरली यहाँ डबल है डबल बी 5.5 into 6.3 जहाँ भी फ्लोट वैल्यू हम से रिटर्न कर तो आम कौन जाने ना यहाँ गोटे पॉलीमॉर्फिज्म माने कौन ए क्लास भीतर सेम मेथड स्टैटिक इंट मल्टीप्लाई स्टैटिक डबल मल्टीप्लाई रिटर्न टाइप केवल चेंज अच्छी कारण आर्गुमेंट आम जेहेतु पास कर इंट आउ डबल आमको कुछ रिटर्न करार अच्छी तो रिटर्न करने आमको रिटर्न टाइप लिखा पड़ो मेथड आगुरी तो ये आम चाहूँ रिटर्न करूँ इंटीजर टाइप लिखी इंट ये चाहूँ डबल डबल ओके तो ये आम कौन देखली ना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आम देखा बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ओके okay this is by using different type of arguments ओके एटा भी मो सेम मेथड आई थिंक हाँ ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज अच्छी ओके ये मुझे भूली जाइए तीन टा आर्गुमेंट रहा डबल ओके ओके आ गोटे कथा है जदि इन केस तुम ये तुम तीन टा वेरिएबल ओके आम फास्ट जाना इनिशियल रु मेथड केमती लिखाई ओके तो यहाँ हूँ कौन ना बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ओके it was different type of arguments it are correct by using different number of arguments okay sorry more mistake yes correct heading correct लिखा है okay तो ये कौन है ना क्लास मल्टीप्लाई वर्ड्स मेथड विथ टू पैरामीटर्स ये स्टार्टिंग इंट मल्टीप्लाई इंट कमा ए कमा इंट बी and it हूँ मेथड सेम नेम बट टू डबल पैरामीटर्स ओके ये डबल ए कमा डबल पी रिटर्न ए इंटू बी ये मुझे कौन कर एक्चुअली आम ये पास कर फॉर्मल जो वैसे मल्टीप्लाई वर्ड्स मैंने क्लास नेम डॉट मल्टीप्लाई तो 2,4 यहाँ जीव कौटी कि ना फर्स्ट इंटीजर को सेकेंड तुम डबल जो मेथड अच्छे दुईटा आर्गुमेंट ये लिखाई कि तुम पास कर तीन टा ओके तो बाय डिफॉल्ट सी कौन नब ना 2 और 7 को ही डबल ए रे 2 डबल बी रे 7 ओके 3 पाई किसी वेरिएबल नाही ये फॉर्मल आर्गुमेंट जहाँ को से वैल्यू से पॉइंट करुच्ची जेहेतु ये नाही तो 3 रा किसी यूज ना तो सी रिटर्न ए इंटू बी देख ना 2 into 7 ही कर तुम जब कमा डबल सी लिख देन रिटर्न ए इंटू बी इंटू सी कर देन 3 टा सी फॉर्मल आर्गुमेंट को रेफर कर देन रिटर्न कर 2 into 7 into 3 तांकर रिटर्न टाइप हूँ फ्लोट ओके सॉरी डबल तो डबल रे वैल्यू रिटर्न कर ओके तो ये जान ले ना बाय
changing the type of argument माने तांकर different type, okay, and by changing the number of arguments also we can achieve polymorphism. Okay, now jiba runtime polymorphism ko. Runtime polymorphism कौन ना, it is also known as dynamic method dispatch. Okay, এটা dynamic method dispatch এটা কারণ এটা run time রে achieve हुए. Okay, it is a process in which a method called to the overridden method is resolved at runtime. Okay, dynamic method dispatch kahin kuhaଯାଉଛି ନା, it is a process in which a function called to the overridden method is resolved at runtime, not on the compile time. Okay, this type of polymorphism is achieved by method overriding. Okay, method overriding कौन ना, this is on the other hand occurs when a derived class has a definition for one of the member function of the base class. That base function is said to overridden. Overridden माने okay, first of all हमें जाने बा overriding कौन, then जीवा runtime polymorphism definition को. Okay, तो method overriding कौन ना, गोटे parent class अच्छी, गोटे child class अच्छी. Parent class रो member function अच्छी माने method अच्छी. ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତାକୁ ଇନହେରିଟ୍ କରିବ, ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟର ମେଥଡ୍ କୁ ବି ମାନେ ଇନହେରିଟ୍ କରିବ. ଓକେ, ଇନହେରିଟ୍ କଲା ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଲେଖିଲା ସେ ମେଥଡ୍ ଭିତରେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ମେଥଡ୍ର ଡାଟାଟା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଓଭରରାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଓଭରରିଡନ୍. ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମେଥଡ୍ ଓଭରରାଇଡିଂ, ମାନେ ମେଥଡ୍ର ଡାଟାଟା ଓଭରରାଇଡ୍ ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା. ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग जान ले. एबे जानिबा डायनामिक मेथड डिस्पैच काहे कुआ जाउची ना, जेहेतु आम रन टाइम रे आम जाना को चाहूँ जितेबाला आम रन कंपाइलर टाइम हो गला, कंपाइल टाइम किसी इश्यूज आसलानी, रन टाइम आम देखिलु कि सेम मेथड पेरेंट क्लास रे भी अच्छी और चाइल्ड क्लास रे भी अच्छी. ओके, तो सेत बड़क जिते आम एक्सेस करने चाहिए आम सब चाइल्ड क्लास रेफरेंस थ्रो रे पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा, जहाद्वारा सी जो पेरेंट क्लास रो मेथड को सी ताको कॉल करिवो, जोटा कि विदाउट ओवररिडन मेथड थिवो. ओके, से ताको कॉल करिवो, किंतु जदि से चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट क्रिएट हबो सी तार न्यू मेथड इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करिवो, कारण चाइल्ड क्लास भितर न्यू इम्प्लीमेंटेशन अच्छी सेम मेथड रो, तो ताको ता ऑब्जेक्ट रे से न्यू ओवररिडन मेथड को कॉल करिवो. बट जदि पेरेंट क्लास रो जो मेथड अच्छे आम तार लॉजिक को देखा चाहिए, आम चाहिए ना से पुराना मेथड रे कौन लिखा है, से आम पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा विथ रेफरेंस टू चाइल्ड क्लास. ओके, टू कॉल द ओवररिडन मेथड. ओवररिडन मेथड माने कोटा जोटा कि पेरेंट क्लास ऑलरेडी लिखा है और चाइल्ड क्लास ताको आउ थे निज इम्प्लीमेंटेशन सहित ओवरराइड कर सेम मेथड को. ओके, आउ सहीटा केतबेले आम जाना पाऊ ना एट द रन टाइम. ओके, से यहाँ कहुए डायनामिक मेथड डिस्पैच. ओके, तो एग्जांपल देखिए कौन ना, क्लास पेरेंट void प्रिंट मेथड सिस्टम आउटपुट प्रिंट पेरेंट क्लास, ये गोटे सब क्लास एक्सटेंड कर पेरेंट को सेम मेथड को ओवरराइड कला सब क्लास 1. ये डिस्प्ले करता पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी, ए मेथड प्रॉपर्टी रे कौन अच्छी पेरेंट क्लास, बट ए ओवरराइड कला कौन ना सब क्लास 1. सेम मेथड को आउ गोटे चाइल्ड क्लास भी एक्सटेंड कला. ओके, तार भी डिस्प्ले कला से सब क्लास 2. तो आम मेन क्लास थ्रो मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेन मेथड अच्छे में आर्गुमेंट सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा. तो ये कौन ये पेरेंट ए, पेरेंट हूँ पेरेंट ऑब्जेक्ट ए. आम चाहिए कि आम चाइल्ड क्लास फर्स्ट चाइल्ड क्लास डाटा को डिस्प्ले करने चाहिए, तो से ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू सब क्लास 1. आम पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कलु विथ रेफरेंस टू न्यू सब क्लास 1. ओके, सेटा हूँ फर्स्ट चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को रेफर कला, देन आम ए डॉट प्रिंट कले कौन आसपे ना सब क्लास 1 डिस्प्ले हम. ओके, सिमिलरली सब क्लास 2 का भी सेमती आम रेफर कले पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को विथ रेफरेंस टू न्यू सब क्लास 2 ऑफकास्टिंग आपको जो आम बारंबार कही ऑफकास्टिंग बोले कहुए. ओके, देन ये सब प्रिंट कले कौन हम ना सब क्लास 2 डिस्प्ले मेसेज प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर. ओके, तो आम जाना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आंका डिफरेंस कौन. ओके, in compile time polymorphism the call is resolved by the compiler. In runtime polymorphism the call is not resolved by the compiler because runtime polymorphism run time रे achieve हुए. compile time polymorphism टा जेहेतु compile time रे शो करे, तो एटार कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कहार जे हैंडल करे से कि ऐसे कंपाइलर. बट रन टाइम polymorphism तो रन टाइम रे अचीव हुए, कंपाइलर द्वारा आपको रिजल्व करी हबे नहीं.
Okay, it is also known as static binding, early binding, and overloading as well. कौन कुहाଯାଏ ना static binding भी कुहाଯାଏ, early binding भी कुहाଯାଏ, and method overloading भी कुहाଯାए. It is also known as dynamic binding, late binding, and overriding. Static binding, dynamic binding. କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କମ୍ପାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ୟାକୁ ଅର୍ଲିଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ରନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତି. ଓଭରଲୋଡ଼ିଂଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟା ମେଥଡ଼ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଥିବ ବଟ୍ ସେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ କି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ. ଓଭର ରାଇଡିଂ କ'ଣ ନା ସେମ୍ ମେଥଡ଼ with same return type. Okay, ଆଉ ସେ having new implementation जोटा child class हो ତାକୁ ଆମେ overriding କହୁ. static binding ଆଉ dynamic binding କ'ଣ ନା static binding ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା compile ଟାଇମ୍ରେ କରୁଛୁ, compile ଟାଇମ୍ଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାଇଲରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କି କେଉଁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛି. ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ମେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଭଏଡ୍ ମେନ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି. ସେଟା ସେଇ ମେଥଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପାଇବ କି ଓକେ ये ऑब्जेक्टर ये जो क्लास रो ऑब्जेक्ट क्रिएट है से ऑब्जेक्ट कहा को कॉल करिवो. ओके, बेस्ड ऑन द पैरामीटर से तांको कॉल करिया ପାଇଁ ଯିବ. ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ स्टाटिक बाइंडिंग ताको କୁହାଯାଏ. ओके, एक्चुअल डेफिनेशन सेमती किसी ना स्टाटिक बाइंडिंग रो बट ओके मे बी रिसर्च कले आमे आहुरी जानि परबा स्टाटिक बाइंडिंग कोन. बट आमे एति जानू कि एटा कंपाइल टाइम को स्टाटिक बाइंडिंग बोली कुहाଯାଏ. ଆଉ डायनामिक बाइंडिंग कोन जेटुटा रन टाइम रे अचीव हुए ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ରନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସେ ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ମେଥଡ଼ को कॉल କରିପାରିବା. ओके, ତ ଏଟାକୁ ମୋଷ୍ଟଲି डायनामिक बाइंडिंग କୁହାଯାଏ. Okay, coming to third point, method overloading is the compile time polymorphism where more than one method share the same name with different parameter or different return type. जो हमें जाने. Okay, method overloading is the runtime for having the same method with same parameter or signature but associated different classes. जेटा कि मैं कहले ताको भीतर किछि change नहीं, only change होची different class. आर होची same class रे different number of parameters change and type of parameter change. Okay, but name same. Okay, and it provides first execution because the method that needs to execute is known as at the compile time. Because it is jaldi हमें compile time compilation आगे हुए run परे हुए ना, तो जेहेतु उड़ा compile time जोना पड़ची एको कहते first execution. एटा होची slow execution because एटा run time में जोना पड़े. Okay, और late binding. ओके, मोस्टली जो क्वेश्चंस यही पॉलीमॉर्फिज्म रू पचाई पारंती लाइक सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस और सम लाइक क्वेश्चंस जोटा कि आमे नॉर्मली डेफिनेशन की तांका डिफरेंशियल हम जानि परिबने बट किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म मु किछि फाइंड करिछि देखिबा सेटा तार आंसर्स डिस्कस करिबा. ओके, तो कौन क्वेश्चन पचारि पारंती मे बी ना कैन वी ओवरलोड ए मेथड बाय चेंजिंग इट्स टाइप. Method overloading in Java is impossible by changing the method's return type. Okay, as they may occur ambiguity. Changing return type kahara possible. Method over can we overload method by changing its return type. Return type हमें चेंज कले. ओके, ओके से कौन कैन वी ओवरलोड a method by changing its return type. Method overloading Java is impossible by changing its methods return type as there may occur ambiguity. ओके, कारण आमे देखिले कौन ना तांकर पैरामीटर्स चेंज एंड मेथड रिटर्न टाइप जेहेतु से बेस्ड ऑन द पैरामीटर जो पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैरामीटर तांका रिटर्न टाइप सेटा. ओके, बट आमे जदि सेम पैरामीटर पाइका मु भाब माने सही पैरामीटर अछि मु तार रिटर्न टाइप को चेंज कर दोछि. ओके, बट से क्षेत्र रे कोन हबो ना जावा को प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी हबो कि से को टाइप रे आर्गुमेंट ताको तो पास होछि डिफरेंट टाइप रे आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप टा जदि से चेंज हे गेला ताहले से कहा को रेफर करिवो. ओके, से को मेथड रो माने इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करिवो. ओके, सेटा को एम्बिग्यूटी रेज हबो. तो वी कांट डू by changing its return type. Okay, override using data members possible no. कारण override रे data members केबे भी माने override हेबेनी हेबो तो कि ना केवल मेथड ही हेबो. So runtime polymorphism cannot be achieved by using sorry by overriding the data members. Okay,
Can we override the static method? No, we can't override the static method, as the concept of method overriding is based on dynamic binding at runtime, whereas static method is bundled at compile time. Okay, using static binding. हाँ तो हमें जो देखते लिखा है जो कौन स्टैटिक बाइंडिंग इट लिखा है डायनामिक बाइंडिंग तो स्टैटिक बाइंडिंग द अचीव वो कंपाइल टाइम रही ओके डायनामिक बाइंडिंग और स्टैटिक मेथड मैंने स्टैटिक बाइंडिंग टा जो स्टैटिक मेथड जो मुझे कहली पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन आम जो मेन मेथड आम ऑब्जेक्ट क्रिएट करछु एंड जितने आम ऑब्जेक्ट क्रिएट करी तो कॉल करछु से मेथड को जोटा कि हमर माने पॉलीमॉर्फिज्म मेथड जो लिखा है मैंने जहाँ द्वारा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होची तो सेतबेले सेटा आम कंपाइल टाइम रे ही जानूँ ओके आम से जना पड़ जाए ओके यहीटा करेक्ट आर्गुमेंट पास हो करेक्ट मेथड कॉल हो करेक्ट रिटर्न टाइप लिखाई तो सेटा स्टार्टिंग मेथड and bundled at compile time okay using starting binding okay but এটা achieve हे परिबोनी run time रे okay method overriding is based on the dynamic binding at run time so we can't do override the static of override the static method but we can overload okay करना देखिथिबो एटी स्टैटिक मेथड भी मु लिखिची एटा ओवरलोडिंग राइट स्टैटिक इंट स्टैटिक डबल ओके बट तमे ओवरराइड कर परिबनी कारण सेमानकर स्कोप जो स्टैटिक ब्लॉक करा से लिमिटेड टू दिस क्लास ओके बट ओवरराइडिंग रे हे परिबनी okay what happens when we override a final method okay आमे जा okay final तुमको मु कहूची final तमे सुनिथिबो मे बी जावा रे गोटे वेरिएबल सॉरी गोटे कीवर्ड अछि फाइनल सेटा फाइनल वेरिएबल हे पारे फाइनल मेथड हे पारे फाइनल क्लास भी हे पारे तो से कहूची कैन वी ओवरराइड a final method okay we can't or we shouldn't कहीं कि ना फाइनल मेथड टा होची से चाइल्ड पेरेंट क्लास सपोज मेथड फाइनल डिक्लेयर होची तो सी सही क्लास पाइन का ही फाइनलाइज होईची ओके से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट हे परिबनी कारण तार जो फाइनल मेथड टा जो तार जो लिमिटेशन अछि सी अप टू द पेरेंट क्लास ओनली ओके फाइनल मेथड केबे भी चाइल्ड क्लास को इनहेरिट हे परिबनी इनहेरिट न जदी न हो तल ओवरराइड केमते हबो तो वी कांट डू ओवरराइड ए फाइनल मेथड ओके can we override the main method? No, we can't override the main method in Java because it is a static method. I mean, static method always scope okay to that class only. Okay, तो एठी हमें जदि मु main method आ गोटे class को extend करिवे से main जो main method जो class लिखा है ची हमें चाहेंगे कि main method को override करिवे it's not possible because static method सेटा से गोटे class रे ही तार scope okay से override हे परिबने करने से इनहेरिट हो पारिबने a static method is linked into a class in Java whereas non-static method is linked to an object okay the static method is linked to a class in Java whereas a non-static method is linked to an object non-static method माने जो माने static नुह तो से माने ऑब्जेक्ट को रेफर करछन से लिंक टू एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्कोप रे तांकर अछि तो से माने अन्य क्लास को एक्सटेंड हे परिबे एंड से ओवरराइड भी हे परिबे बट स्टैटिक मेथड जेतु लिंक टू ओनली क्लास लेवल तो से सही क्लास लेवल तो स्कोप अछि तो से आगो को इनहेरिट हे परिबने जो चाइल्ड क्लास ताको चाहूतबे एक्सटेंड करिया पई ओके तो एगुड़ा किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जोटा कि मु भाविली मे बी एटा पचारि पारंती रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म तो जस्ट एन ओवरव्यू ओके सो ए टॉपिक रे एतिक ही थिंग डिस्कशन करवा थिला और जदि किसी डाउट थिबो मते जणेबो फ्रेंड्स जदि किसी डाउट्स थिबो मते पचारि परिबो मु जोटा कहली एंड किसी जानिबा थिले भी मते क्वेश्चंस कर परिबो एंड प्लीज मो वीडियोस को लाइक करो फ्रेंड्स मन को टू शेयर करो सब्सक्राइब करो मो चैनल को मे भी किसी अपडेट तुम मन को मिले जतले मो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करबी तो तुमने आसे देखी पारिबो मे बी नेक्स्ट टॉपिक कौन अच्छी कौन ता ऊपर डिस्कशन कि करेंट टॉपिक जति गुड़ा मु कहि सारलेनी कि मु आज कहली ता ऊपर जति किछि डाउट्स अछि मते एटलीस्ट पचारि पारिबो ओके